हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि देख रहे हैं, आज के समय कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आप लोग को इस समय घर से बाहर तभी निकलना है जब कोई विशेष काम हो। बिना किसी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है। आप लोग घर से बाहर ना निकल के खुद को सेफ्टी रखेंगे और अपने परिवार को सेफ रखेंगे। चलिए आज हम बात करते हैं रूट वर्ड मैनिया की। मैनिया होता है मैडनेस। मैनिया का मतलब होता है किसी विशेष चीज़ के प्रति आपको बहुत लगाव हो। एक सनक सी होती है कि मुझे वो चीज़ चाहिए तो चाहिए, जैसे होती है एक सनक सी होती है। एक पागलपन में भी एक विशेष लगाव होता है। आप किसी भी, जैसे किसी चेयर के प्रति आपको बहुत लगाव है, किसी बुक के प्रति बहुत लगाव है, किसी पर्सन के प्रति विशेष लगाव है, तो आपकी मैनिया के अंदर आ जाते हैं। ये मैनिया जिस किसी भी वर्ड के साथ, जिस किसी भी सेंटेंस के साथ जुड़ के आएगा, तो वहाँ पे आपको चाहत नाम की कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी, मैडनेस नाम की कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी, पागलपन नाम की कोई चीज़ ज़रूर, लगाव नाम की कोई चीज़ ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं फिर मैनिया वाले वर्ड को। अब फिर जैसे हो गया आपका एग्रोमैनिया। एग्रोमैनिया का मतलब होता है टू बी अलोन और आउट इन द ओपन। जिसको अकेले में रहना पसंद हो, जिसको अकेले में रहना पसंद हो, जो बहुत अकेले में रहना चाहता हो, तो उसके लिए हो जाएगा एग्रोमैनिया। जो बहुत सोचता है कि चाहता है कि हम अकेले में रहें, उसके लिए एग्रोमैनिया हो जाएगा। बात करेंगे अगले वर्ड की। दिया है एंथोमैनिया। एंथोमैनिया का मतलब होता है, इसमें दो वर्ड दिए गए हैं। एक एंथोमैनिया है। एंथोमैनिया का मतलब दिया है फ्लावर। ये एंथोमैनिया जो आपका होता है, एंथो में अगर इसको डिवाइड करेंगे, एंथो का आपका मतलब हो जाएगा फ्लावर। ये एंथो आपको जहाँ कहीं भी मिलेगा, इसका मतलब हमेशा फ्लावर ही होगा। कहीं भी किसी सेंटेंस में किसी वर्ड के साथ अगर एंथो जुड़कर आता है तो उसका मतलब फ्लावर ही होगा। और मैनिया मतलब आपका हो जाएगा मैडनेस। आपका ये मैडनेस हो जाएगा, लगाओ, ये आपका लगाव हो जाएगा। इस प्रकार एंथोमैनिया आपका हो जाएगा। इस प्रकार एंथोमैनिया का मतलब हो जाएगा फ्लावर। फ्लावर यानी आपको किसी फूल के प्रति बहुत लगाव है, तो इसका मतलब हो जाएगा एंथोमैनिया। किसी फूल के प्रति बहुत लगाव होना, उसका हो जाएगा एंथोमैनिया। इसी प्रकार आगे देखेंगे, जैसे बिब्लियोमैनिया। बिब्लियोमैनिया दिया गया है। अब इसमें भी दो वर्ड जुड़े हैं। जैसे इसमें देखेंगे बिब्लियो। ये बिब्लियो जो है, इसका मतलब हो जाएगा बुक। और मैनिया का मतलब पता ही है, मैडनेस। मैनिया का मतलब मैडनेस हो जाएगा। मैडनेस यानी बुक के प्रति जिसको बहुत लगाव हो, बुक के प्रति बहुत मैडनेस हो जाएगा बिब्लियोमैनिया यानी बुक कलेक्शन। बुक के प्रति जिसको बहुत लगाव वो हो जाएगा बिब्लियोमैनिया यानी किसी विशेष बुक के प्रति आपको बहुत लगाव, बिब्लियोमैनिया। इस प्रकार बिब्लियोमैनिया का मतलब हो जाएगा बुक कलेक्शन यानी किसी विशेष बुक के प्रति बहुत लगाव, आपको बहुत बुक में इंटरेस्ट हो, बुक ढेर सारी इकट्ठा करने में इंटरेस्ट हो आपको। ये सब सारी चीज़ें मिला के आपको बिब्लियोमैनिया के अंतर्गत आ जाती हैं। फिर अगले देखेंगे साइनोमैनिया। ये साइनोमैनिया दिया है। साइनो का मतलब आपका हो जाएगा, जो साइनो दिया गया, इस साइनो का मतलब अगर कहीं भी दिखेगा तो साइनो किसी भी वर्ड के साथ, इसका मतलब आपको डार्क हो जाएगा। मैनिया का मतलब हो जाएगा मैडनेस। ये मैनिया का मतलब हो जाएगा मैडनेस यानी लगाओ, चाहत, लगाओ, चाहत या लगाव हो जाएगा। तो इस प्रकार साइनो का मतलब डार्क हो जाएगा, मैनिया का मतलब मैडनेस हो जाएगा यानी डॉग के प्रति मैडनेस यानी शानोमैनिया यानी डॉग। ये आपका डॉग हो जाएगा। साइनो का मतलब
डॉग हो जाएगा, मैनिया का मतलब मैडनेस हो जाएगा, यानी साइनो मैडनिया एम डॉग मैडनेस यानी कुत्ते के प्रति जो लगाव है, चाह, तो आपका साइनोमैनिया हो जाएगा एक वर्ड के लिए। तो इस प्रकार हम आगे देखेंगे। अगला है डेमोमैनिया। डेमोमैनिया, इसमें भी देखेंगे, ये जो डेमो आपका दिख रहा है, ये डेमो कहीं भी देखेगा, इसका मतलब हमेशा पीपल से होगा, इसका हमेशा पीपल से होगा, और पीपल या क्राउड दोनों से होगा। कहीं भी अगर किसी भी वर्ड के साथ ही मिलते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा डेमो में। डेमो का मतलब हो जाएगा पीपल या क्राउड। क्राउड मतलब हो जाएगा भीड़। और भीड़ कैसे होती है? भीड़ लोगों से ही बनती है, भीड़ लोगों से ही बनती है। तो इस प्रकार डेमोमैनिया किसी के, आपका जो डेमो पीपल हो जाएगा, क्या क्राउड बोल देंगे इसको, और मैनिया मैडनेस है, यानी पीपल के लोगों के बीच में ज़्यादा रहना जो पसंद करता है, या क्राउड में जो रहना पसंद करता है, उसको डेमोमैनिया बोलेंगे। उसको हम डेमोमैनिया के अंदर रखते हैं। ऐसा व्यक्ति चाहे जो हो, जो कहता है कि हमें भीड़ बहुत ज़्यादा पसंद है, हमें क्राउड पसंद है, हमें लोग ज़्यादा पसंद हैं, तो वहाँ पे आपका डेमोमैनिया हो जाएगा। इसका अगला देखेंगे डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया, इसमें भी अलग सा एक दिख रहा है। ये जो अगर डिप्सो जो आपका दिख रहा है, डिप्सो अगर कहीं भी दिखता है तो इसको मतलब अल्कोहल ही होगा हमेशा। कहीं भी अगर किसी भी सेंटेंस के साथ दिखता है तो इसका मतलब हो जाएगा डिप्सो, अल्कोहल। डिप्सो कहीं भी अगर दिखता है तो इसका मतलब हमेशा हम समझेंगे अल्कोहल ही होता है। यानी मैनिया मतलब मैनिया मतलब हो जाएगा मैडनेस, मैडनेस यानी सनक, सनक, यानी फिर हो जाएगा जिसको अल्कोहल के प्रति लगाव बहुत है, वो हो जाएगा आपका मैडनेस, डिप्सोमैनिया। जिसको वाइन अल्कोहल के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होगा, उसका मतलब हो जाएगा डिप्सोमैनिया। एक शब्द के लिए हम बोल देंगे। फिर आगे देखेंगे ड्रोमोमैनिया। ड्रोमोमैनिया को होता है ट्रैवलिंग करना, ट्रैवलिंग। ये ड्रोमो भी आपका जहाँ कहीं भी दिखेगा, ये ड्रोमो जो दिया गया आपका कहीं भी देखा, हम जहाँ कहीं भी देखा कि ये हमेशा ट्रैवल को ही बताता है, ट्रैवल को बताएगा, ट्रैवल करना। जिसको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का जो इच्छुक होता है, जो कहीं ना कहीं सफ़र कर यात्रा करता, अगर कोई भी कहता है ये चलोगे हमारे साथ, वो तुरंत तैयार हो जाता है। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा लगाव होता है ट्रैवल के प्रति, इसलिए उसको बोलते हैं ड्रोमोमैनिया। एंथोनोमैनिया, एंथियोमैनिया। एंथोमैनिया जो आपका होता है, ये धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव रखता है। एंथियोमैनिया, ये किसी विशेष धर्म के प्रति बहुत लगाव रखता है। अगर धर्म के विषय में कोई कुछ गंदा या अश्लील बातें कह देता है तो उसको बहुत बुरा लग जाता है, तो इससे उससे गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। तो इसका जो एंथियोमैनिया जो होता है, उसको धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। आगे देखेंगे एर्गोमैनिया। इसमें भी वही चीज़ है। अगर इर्गो आपको कहीं भी दिखता है तो इर्गो का मतलब समझ जाइएगा, ये हमेशा जो है वर्क को ही डिनोट करता है, वर्क को। जो आपका इर्गो है, जो आपका इर्गो है, ये हमेशा वर्क को डिनोट करता है। जिस किसी भी सेंटेंस के साथ अगर इर्गो दिखता है, किसी भी वर्ड के साथ अगर इर्गो जुड़ा हुआ है, वहाँ पे काम किसी ना किसी सेंस में ज़रूर आएगा। तो आप समझ लीजिए, जिसको बहुत काम करने में रुचि हो, बहुत लगाव हो, जिसको काम करना बहुत पसंद हो, उसके लिए हम बोल सकते हैं इर्गोमैनिया। आगे देखेंगे हेडोमैनिया। हेडोमैनिया का मतलब होता है प्लीज़र। जिसको बहुत सुख पसंद हो, जिसको बहुत आराम पसंद हो, जो हमेशा बैठना चाहता है कुर्सी लगा के, उसके लिए हेडोमैनिया। और हेडो, इसमें भी अगर हेडो कहीं भी किसी भी सेंटेंस के साथ जुड़कर आया तो उसका मतलब हमेशा प्लीजर ही होता है, आराम होता है, कंफर्ट होता है, कंफर्ट होता है, आराम, आराम या सुखद। इसका हेडोमैनिया का मतलब होता है प्लीजर। कहीं भी अगर हेडो आता है तो हेडो का मतलब आप समझ लीजिएगा, हेडो का मतलब वो प्लीजर ही बताएगा। मैनिया मतलब होता है चाहत होती है। जिसको बहुत आराम पसंद हो उसके लिए हेडोमैनिया हो जाएगा। हिपोमैनिया देखेंगे।
इस प्रकार हिपोमैनिया को हम देखते हैं। लोगोमैनिया का मतलब होता है टॉकिंग। आपको अगर कहीं भी लोगो दिखता है, ये लोगो का मतलब हमेशा किसी वर्ड के साथ अगर जुड़ के आता तो इसका मतलब हमेशा टॉकिंग ही दिखाता। टॉकिंग, जिसको बातें बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो किसी से बातें करना ज़्यादा पसंद करता हो, उसका मतलब हो जाएगा टॉकिंग लोगोमैनिया। जो बहुत ज़्यादा बहुत पसंद करता हो, बातें करना पसंद करता हो, उसके लिए हो जाएगा लोगोमैनिया। फिर आगे देखते हैं मेगालोमैनिया। मेगालोमैनिया, मेगालोमैनिया का मतलब होता है कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। जैसे होता है ना आर्बिट्रेटर का लोग कुछ काम करते हैं, जैसे दो लोग के बीच में बहुत झगड़ा हो तो जाके वहाँ पे लोग दिखाते हैं कि आप ऐसा ना करिए वैसा ना करिए। सो तो फिर होता है ऐसे कोई चीज़ दूसरे किसी को अपने कंट्रोल में रखता है, अंडर कंट्रोल, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा कंट्रोलिंग अदर्स लाइफ। किसी चीज़ को अपने कैद में रखना, किसी चीज़ को अपने कानून में रखना, तो वहाँ पे ये सब करना जिसको ज़्यादा पसंद हो जाता है उसके लिए हो जाएगा मेगालोमैनिया। उसके लिए वर्ड हो जाता है मेगालोमैनिया। आगे देखेंगे मेलोमैनिया। आपका मेलोमैनिया जो ऐसा वर्ड है जिसको बहुत ज़्यादा म्यूजिक पसंद होता है, जिसको बहुत ज़्यादा म्यूजिक पसंद होता है उसके लिए हो जाता है मेगालोमैनिया। जो बहुत ज़्यादा गाने सुनता रहता है, जो म्यूजिक पसंद करता है, म्यूजिक में जीतना चाहता है, तो उसके लिए आपको एक वर्ड हो जाएगा मेगालोमैनिया। आगे देखेंगे माइथोमैनिया। माइथोमैनिया का मतलब है टेलिंग लाइफ। टेलिंग लाइफ, जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पसंद करता हो, जो हमेशा झूठ बोलता फिरता रहता है, जिसको बहुत ज़्यादा झूठ जो बिना झूठ बोले जी नहीं सकता, जिन्हें झूठ बोले रह नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, कहता है कि मुझे झूठ बोलना ही बोलना है, तो उसके लिए उसको एक चाहत बन जाती है, जिसके लिए एक वर्ड भी क्रिएट हो जाता है माइथोमैनिया। माइथोमैनिया जिसको झूठ बोलने की लत लग गई हो, ऐसे लोग के लिए माइथोमैनिया प्रयोग किया जाता है। आगे देखेंगे अगला वर्ड नोस्टोमैनिया। नोस्टोमैनिया होता है जिसको घर पे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद हो। नोस्टो अगर कहीं भी आपका दिखता है तो इसका मतलब हमेशा घर को ही दिखाता है, होम को दिखाता है, हाउस को दिखाता है, हाउस को दिखाता है। तो आप नोस्टोमैनिया, मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। मैडनेस यानी घर पे, नोस्टो मतलब होम हो जाएगा, मैनिया मतलब मैडनेस यानी घर, होम, मैडनेस यानी घर जिसको रहने की बहुत ज़्यादा चाहत रहती है, बहुत ज़्यादा लगाव रहता है, मुझे घर पे रहना है, घर पे बाहर नहीं जाना है, तो उसके लिए नोस्टोमैनिया एक वर्ड सटीक बैठता है। आगे देखते हैं फैगेमैनिया। फैगेमैनिया मतलब होता है विलासिता भरी ज़िंदगी जीना, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें खाना पसंद हो, बाज़ार की, घर की खाना जिसको अच्छा नहीं लगता है, बहुत जो हाई फाई खाने वाला व्यक्ति हो जाता है, जो रिच ईटिंग होता है, उसके लिए आपके फैगेमैनिया प्रयोग होता है। आगे देखेंगे प्लूटोमैनिया। प्लूटोमैनिया आपका होता है, ये प्लूटो जो आपका साथ जुड़ा हुआ है, ये प्लूटो हमेशा वेल्थ को ही दिखाता है, धन को ही दिखाता है, रिच को ही दिखाता है। प्लूटो जिस किसी वर्ड के साथ जो कि अगर आता है तो वहाँ समझ लो तो वहाँ धन, धनी पीपल, रिच पीपल आएगा ही आएगा, श्योर है। तो मैनिया आपका हो जाएगा मैडनेस। आपका मैनिया जो हो जाएगा मैडनेस। पागल, आपका मैडनेस पागल हो जाएगा। नहीं, लोग वेल्थ, धन के प्रति जो पागल हो जाते हैं, मुझे धन इकट्ठा करना ही करना है, तो उसके लिए आपका बन जाता है प्लूटोमैनिया मैडनेस। इस पर आगे देखते हैं, अगला वर्ड इसलिए है पोरियोमैनिया। पोरियोमैनिया का भी मतलब होता है ट्रैवलिंग, जिसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पसंद हो, जिसको बहुत ज़्यादा यात्रा करना पसंद होता है, उसके लिए एक साथ प्रयोग हो जाएगा पोरियोमैनिया। ये सारे वर्ड जो है एसएससी में कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, जो आते रहते हैं अल्टरनेटिव एग्जाम्स एसएससी के। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और अपने कॉपी में इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इसको डे बाय डे लर्न भी कर सकते हैं।
आगे देखेंगे पायरोमानिया। पायरो का मतलब होता है फ्लेम। पायरो का मतलब होता है फ्लेम। तो यहाँ पे पायरोमानिया का मतलब हो जाएगा पायरो। पायरो मतलब फ्लेम हो जाएगा आपका, फ्लेम। ये पायरो शब्द जिस किसी भी वर्ड के साथ अगर दिखता है तो उसका मतलब हमेशा फ्लेम ही होगा, अग्नि होगा, ज्वाला होगा, फायर होगा। यानी फिर आपको पायरोमानिया, यानी मैनिया मतलब आपको मैडनेस पता ही है, यानी फिर फ्लेम, फ्लेम मैनिया यानी अग्नि मैनिया। अग्नि के प्रति जिसको विशेष चाहत है, लगाव है, जिसको आपको अग्नि देखकर अच्छा लगता है, आग को देख के अच्छा लगता है, तो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है पायरोमानिया। जैसे इस बोलता है सेट थिंग्स ऑन फायर, जो आग लगाना बहुत पसंद करता है, जिसको आग की ललक बहुत पसंद होती है, उसके लिए हो जाएगा पायरोमानिया। इस प्रकार हम अगला वर्ड देखेंगे साइटोमानिया। साइटोमानिया का मतलब होता है ईटिंग। ईटिंग, जिसको बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता हो। इसके लिए एक शब्द हम अलग से प्रयोग कर सकते हैं, ग्लटन। पेटू होता है जो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करता है, उसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं साइटोमानिया या ग्लटन। पेटू बहुत खाता रहता है, पेटू। वर्बोमानिया, वर्बो भी इसमें होता है आपका अलग से। वर्बो का मतलब होता है वर्बोज। ये वर्बोज से बना हुआ है। इसका मतलब होता है टॉक। इसका मतलब होता है टॉक, जो बहुत ज़्यादा बातें करता रहता है। वर्बोज यानी बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे वर्ड्स बोलता रहता है, दिन भर बातें करता है एक दूसरे से, तो उसके लिए आपको वर्बोमानिया भी हो जाएगा। आप इसको साधारण भाषा में किसी को बोल भी सकते हैं कि आप दिन भर बड़बड़ाते रहते हो, अब यू आर वर्बोमानिया, यू आर वर्बोमानिया। तो फिर अगला वर्ड देखेंगे जेनोमानिया। आपका जेनोमानिया किसी भी वर्ड के साथ अगर दिखता है जेनो, तो ये समझ लो कि जेनो जो आपका होता है ये फॉरेन को ही दिखाता है, हमेशा ही फॉरेन को दिखाता है। स्ट्रेंज को दिखाता है, आपका स्ट्रेंज दिखाता है, स्ट्रेंज दिखाता है। यानी आपका मैनिया जो है मैडनेस ही है, इसको आपको पता है। मैडनेस, चाहत, इसका मतलब हो जाएगा किसी विदेशी वस्तु के प्रति, विदेशी पर्सन के प्रति जिसको बहुत ज़्यादा लगाव हो, बहुत पसंद हो, तो उसके लिए आप हम प्रयोग कर सकते हैं जेनोमानिया। जेनोमानिया एंड जेनोमानिया जो है आपका होता है फॉरेनर्स या फॉरेनर्स थिंग्स हो जाएगा। किसी विदेशी वस्तुओं की बहुत लगाव हो, बहुत चाहत हो, शनक्षी हो, तो उसके लिए आपका हो जाएगा जेनोमानिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके मानिया वाले वर्ड लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेके वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे से आसानी से नोट करते जाना है, और डे बाय डे इसको याद करते जाना है। अगर आप याद नहीं करते हैं तो आपको ये भूल भी जाएगा, क्योंकि इंग्लिश ऐसा चीज़ है जो अगर आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तो ये आपको भूलता जाएगा। तो आप इसको जो है आपको लिखना है सुंदर सी राइटिंग में, और इसको रिवाइज करते जाना है। इस सारे वर्ड जो एसएससी में पूछे गए हैं।